यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं जयपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ में हैं मुकेश दाधीच जी जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और विशेष बात यह है कि ये झुंझुनू से हैं और झुंझुनू के ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और कल जो कि ऐतिहासिक समझौता हुआ है विशेषकर यमुना नदी के जल को लेकर, उससे पूरे क्षेत्र में ही विशेष उत्साह है। आज भी जगह जगह सीएम साहब का स्वागत किया गया। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी आए हुए थे। और चूंकि सर जो हैं ये झुंझुनू से ही हैं तो हम जानेंगे समझौता पहले तो कैसे हुआ और इसका फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर जो हैं ये झुंझुनू से ही हैं तो हम जानेंगे समझौता पहले तो कैसे हुआ और इसका फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सर ये समझौता कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कई बार आदमी का पगफेरा ही अच्छा होता है। भजनलाल जी का पगफेरा इस नाते से पानी के मामले को लेकर के बहुत अच्छा है। लगभग 3 साल उनकी सरकार को होने आ रहे हैं। इस 2.5 साल में मोटा मोटा पानी को लेकर के, चाहे वर्षा ऋतु में बरसात का आना हो, अच्छी बरसात राजस्थान में हुई है। और रामजल सेतु परियोजना, फिर अभी यमुना जल समझौता, देवास परियोजना और गंगानगर हनुमानगढ़ की नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम हो, और ऐसे जो पानी को लेकर के जितने भी काम हैं वो उनको इस नाते से यश मिला है। 32 साल से जो काम नहीं हो पा रहा था वो काम संयोग से मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल जी शर्मा के साथ हुआ है। तो निश्चित रूप से यमुना के पानी को राजस्थान लाना
ये एक प्रकार से नव भागीरथ के नाम से वो राजस्थान में पहचाने जाएंगे। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई आने वाले समय में पानी वाले भैया के नाम से भी लोग उनको बोलें। मुझे लगता है कि मैं लगभग 32 साल से मोटे तौर पे काम कर रहा हूँ राजनीति में, और झुंझुनू ज़िले से आता हूँ। तो 5 चुनाव में मैंने नारा सुना, इस बार नहर आएगी, इस बार नहर आएगी। कभी यहाँ उसका शिलान्यास होता था, कभी लाइनें डाली जाती थी, और ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लिया गया। 2 पीढ़ियाँ सांसद विधायक बन गए। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के सीकर झुंझुनू चूरू के दौरे पे लोगों के बीच में जाकर के इस बात का कमिटमेंट किया कि मैं आपके बीच में यमुना का पानी लेके आऊँगा, और उसको उन्होंने कल अमित शाह जी की मौजूदगी में उस काम को पूर्ण किया है। तो निश्चित रूप से ये राजस्थान और शेखावाटी के लिए विशेष बात है। अमित शाह जी की उपस्थिति ही एक प्रकार से इसकी शिद्दत को तय करती है, इसलिए इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचता। और कांग्रेस तो इस नाते से मैं तो कहना होता कि वो गाना है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उनके तो मिर्ची हिस्से में आई है, तो वो अब उनके लिए अपने पास कोई इलाज नहीं है। आपने जब बारात निकलती है तो बारात के समय जो बैंड बाजे वाले होते हैं, तो उसमें बड़ा वाला बैंड जो बाजा होता है उसकी कभी आवाज़ सुनी है? वो अलग से बोलता है तो वो उसकी आवाज़ बड़ी अलग आती होती है। तो कांग्रेस में कुछ बड़े बाजे वाले लोग हैं, तो वो उस बाजों में ही ठीक लगती है उनकी आवाज़। वो खुद अलग से बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में किसी को पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की फितरत रही है कि वो खुद कुछ करती नहीं है, और दूसरा कोई करता है तो उनको जलन होती है। कांग्रेस वाले अभी भी कुछ आलोचना सी कर रहे हैं कि खाली मानसून में ही क्यों आएगा, 4 महीने ही क्यों आएगा, हम होते तो पूरे साल आता और ऐसा होता। नहीं, अब वो होते नहीं होते तो क्या होता? तो आप ही थे यहाँ 60 साल तक। 60 साल तक आपकी राज्यों में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, आप क्यों नहीं कर पाए? तो मुझे लगता है कि मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। और ये सर मतलब घोषणा हो गई, हस्ताक्षर हो गए, इसमें कितना टाइम लग जाएगा पानी वाकई में पहुंचने में, पाइपलाइन वगैरह? देखिए, कोई भी योजना जब नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद में उसका टेंडर प्रोसेस होने के बाद में, वर्क आदेश होने के बाद एक निर्धारित कार्य अवधि में वो काम होता है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता कोई भी है तो वो हर काम का एक ड्राइव है उनके पास, कब काम शुरू होगा, कब काम ख़त्म होगा। और ऐसे सब प्रोजेक्ट पिछले 12 साल में जो देश में 40 साल से लटके हुए थे, ऐसे सब प्रोजेक्टों को मोदी जी ने पूरा किया है। मैं अभी इन दिनों में ही 3-4 स्टेट की यात्रा पे गया हूँ। सड़कें कैसी बनी हैं, टनल कैसे बने हैं, गांव में लाइट कैसे पहुंची है, ये फिजिकली अगर अपन देखेंगे तो मोदी जी की सरकार के काम को बारीकी से नीचे जाकर के देखेंगे तो मुझे लगता है कि जनता अगर केवल काम के आधार पर मोदी जी को वोट दे तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जब तक मोदी जी है तब तक उनकी राज रहेगा। और भजनलाल सरकार ठीक काम कर रही है, लोग संतुष्ट हैं। आप शेखावाटी वगैरह जाते हैं तो कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी असंतोष है, सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये लोग डर के मारे चुनाव नहीं करा रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, जिला परिषद के नहीं करा रहे हैं। आपने पंचायती राज का जिस प्रकार से कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि 4 चरणों में उन्होंने पंचायती राज के चुनाव कराए, 4 चरणों में उन्होंने नगर पालिकाओं के चुनाव कराए। तो उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। राजस्थान की दोनों सिस्टम का बेड़ा गर्क करने का अगर किसी के जिम्मे है तो वो अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार को है। अब वो हम पे ज़बरदस्ती लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, तो जिस दिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी उसी के तुरंत बाद चुनाव हो जाएंगे। और मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ जिस भी दिन भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सारे चुनाव जीतेगी। जब उनके राज्य में चुनाव थे तब हमने 21 जिला प्रमुख बनाए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तब तो उनका राज था ना।
करते उसी समय। अब बोलने से कुछ, मैंने कहा ना, वो उनके पास बैंड में वो बाजा है जिसकी अलग आवाज़ निकलती है, कुछ भी कर दो आप उसकी आवाज़ अलग ही आएगी। वो खुद थे तब कुछ करते नहीं हैं, और जब नहीं होते हैं तो उनको आज एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा। बिजली के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा भर्ती यूथ की हो गई। अब आप कह रहे हो हम, अरे 264 पेपर राजस्थान में अब तक भजन लाल जी की सरकार ने करा दिया, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा, पेपर हो ही नहीं रहे। अरे भाई आप देखो शनिवार रविवार को जाके सेंटरों के ऊपर पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 45,000 4th क्लास के लोगों को कल ही रिजल्ट आया है। एक साल 45,000 लोगों को नौकरी दे देना कोई सरल काम है क्या? मुझे लगता है कि आम जन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत केवल है तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जो हैं वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी के में लोगों का विश्वास है, और आज आपने देखा भी होगा कि पूरे सड़कों पे लोग थे और लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। नहीं, चुनाव को लेकर आशंका वो ये बता रहे हैं कि मतलब ये 6-6 4-4 महीने करके ओबीसी आयोग के नाम पे बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं 2.5 साल तो खींचने के मूड में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस दिन भी रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन हम चुनाव कराएं, क्यों नहीं कराएंगे, हमें किस बात का डर है, और क्यों चुनाव डिले करना चाहेंगे, है ना। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को वो नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो वो कहें एक बार, हम नहीं मानते। देखिए मैं कहता हूँ कांग्रेस का काम ये लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस की परिभाषा है। काम को लटकाते हैं, चीज़ों को, मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं, बस यही काम है उनका। इसके फैसला कोई काम नहीं। वो लोग निश्चिंत इसलिए हैं कि उनको पता है कि सरकार एक बार कांग्रेस की आती है, एक बार बीजेपी की आती है, एक बार कांग्रेस की आती है। देखिए मुझे लगता है कि इस बार वो गलतफहमी में है 100%, क्योंकि राजस्थान की आम आवाम में, अभी मैं ज़िलों में जाता हूँ तो लोगों में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान में सरकारें रिपीट क्यों नहीं होनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में हो रही है, गुजरात में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, तो राजस्थान में दिक्कत क्या। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना, ये राजस्थान की जनता के हित में है, क्योंकि अभी सरकार में हम हैं, इसलिए हमारी दोबारा बनाएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, इनको और गति मिलेगी। अब आप यमुना का पानी भी, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी कोशिश है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले हम इस काम को पूरा कर लें। लेकिन अगर शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी पीना है तो भजन लाल जी की सरकार को रिपीट करना ही होगा। जो लोग अपने घोषणा पत्र में अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में कांग्रेस ने हरियाणा में घोषणा की कि अगर हम हरियाणा में सरकार बनती है कांग्रेस की तो राजस्थान को पानी नहीं देंगे, ये अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में कहा हुआ शब्द है। तो आप मुझे बताइए, वो कांग्रेस अगर उनकी सरकार बन जाती है यहाँ वापस किसी भी कारण से, तो उनकी क्यों रुचि रहेगी? उनकी राजस्थान में सीकर झुंझुनू चूरू को पानी देने की रुचि रहेगी नहीं। इसलिए वो तो साफ एजेंडा उनका कि भाई हमको पानी देना ही नहीं है। तो शेखावाटी से केवल वोट चाहिए उनको, पानी देना होता, सड़कें देनी होती। एक भी कोई गंभीर काम सीकर झुंझुनू चूरू में ये कांग्रेस के नेता बता दे कि हमने ये काम शेखावाटी के लिए किया है। पहली बार किसी व्यक्ति ने इस काम को किया तो उनको तो अप्रिशिएट और करना चाहिए। अब तो बंगाल विजय के बाद भी आप लोगों के उत्साह में कुछ वृद्धि हुई होगी, वो भी लगभग असंभव सा माना जा रहा था, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमारे उत्साह में वृद्धि हुई नहीं हुई, आप तो कांग्रेस के लोगों को पूछो, उनका मोरल डाउन हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद सर। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,